पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि संदेश खाली के सरबेड़िया, जी हाँ वही सरबेड़िया जो शेख शाहजहां का गांव है, जो शेख शाहजहां का इलाका है, उसी इलाके से अचानक एक छोटे से घर में ज़मीन के नीचे दफन मिले कई हथियार, जिसमें से कई विदेशी बताए जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 128 राउंड गोलियां, साथ ही साथ 5 पिस्टल और भी विदेशी हथियार यहां से मिले हैं। और ये हथियार किसके घर से मिले हैं ये हम आपको बताते हैं। वहाँ पर अबू तालिब नामक एक व्यक्ति, उसके घर से ये हथियार मिले हैं, जो कि टीएमसी के एक नेता हफीजुल खान का करीबी बताया जा रहा है। और यही नहीं, इसके तार जुड़े हो सकते हैं खुद शेख शाहजहां से, क्योंकि उसी का इलाका है। ये दोनों शेख शाहजहां के करीबी बताए जा रहे हैं। और घटनाक्रम कुछ ऐसे कि सीबीआई को ये जानकारी मिली कि उस घर के भीतर देसी बम हो सकते हैं। जो ईडी की टीम पर हमला हुआ था उस मामले में सीबीआई फिलहाल छानबीन कर रही है और सीबीआई की टीम पिछले कई दिनों से उस इलाके में काफ़ी सक्रिय है। आज जब वहां पर सीबीआई की टीम जगह जगह पर छापेमारी करने पहुंची तो उनको खबर मिली कि इस घर में बम हो सकते हैं, देसी बम। जब सीबीआई की टीम वहां पहुंची तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ज़मीन जो कि नई प्लास्टर की गई थी उसके नीचे छुपा करके रखा गया था ये हथियारों का जखीरा। 12 हथियार अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कम से कम 12 हथियार वहाँ से मिले हैं। साथ ही साथ देसी बम के होने की भी खबर है। और सीबीआई की टीम ने जब ये हथियारों का जखीरा देखा तो तुरंत एनएसजी की टीम को वहाँ पर बुलाया गया। एनएसजी की टीम पहुँची वहाँ पर। एनएसजी की टीम सारी जो हाईटेक अपनी मशीनें हैं उनको लेकर के भी पहुंची। एक अनोखा रोबो जिसमें कैमरा था, जिसके पहिए बिल्कुल किसी टैंक के व्हील की तरह थे, उसको लेकर के एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची। और जब पहुंची तो वो रोबो अंदर जाता है घर के, कुछ देर तक मॉनिटर पर देखते रहते हैं जो एनएसजी के अधिकारी हैं, और बड़े ही फिल्मी अंदाज में वो रोबो उस मकान के अंदर से एक झोला लेकर निकलता है, जिसमें एनएसजी की टीम को ये शक है कि विस्फोटक है। एनएसजी की टीम काफ़ी मशक्क़त के बाद उस झोले को वहाँ से बाहर निकालती है और एक जगह तैयार करती है जहाँ पर बालू, रेत के कई बस्ते रखे होते हैं, बोरे रखे होते हैं, जहाँ पर वो रोबो ठीक जा कर के उस झोले को गिराता है। उसके बाद एनएसजी की टीम का जो बम निरोधक दस्ता है उसके जवान तैयारी के साथ वहाँ पर अब पहुँचे हैं और बम को डिफ्यूज़ कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है। भाजपा एक तरफ इसे लेकर के सवाल उठा रही है तृणमूल कांग्रेस पर, क्योंकि शेख शाहजहां जो कि तृणमूल का नेता है उस पर कई आरोप इसके पहले लग चुके हैं। उसी का ठीक इलाका जहां पर ये बड़ी संख्या में ये हथियार बरामद होते हैं। तो भाजपा इसे लेकर के तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, तो तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का ये कहना है कि फ़िलहाल चुनाव चल रहा है, इसलिए आचार संहिता लागू है और जो कुछ भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सब कुछ फ़िलहाल चुनाव आयोग के अधीन है। तो इसके लिए चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो जिम्मेदार है। टीएमसी फ़िलहाल इससे पल्ला झाड़ती नज़र आई है। लेकिन आपको ये बता दें कि सवाल ये उठ रहे हैं कि शेख शाहजहां के घर जब ईडी की टीम पहुंची थी, 5 जनवरी का वो दिन था जब ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ। हमला ऐसा कि 3 अधिकारियों का सर फूट गया सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में। यही कारण है कि आज भी जब सीबीआई की टीम वहाँ पर पहुँची तो बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को लेकर के पहुँची, जिन्होंने पूरा इलाका घेर लिया। और उसके बाद जब एनएसजी की टीम पहुंची तो उन्होंने पूरे इलाके को खाली करा लिया इस ऑपरेशन के लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या कारण था कि शेख शाहजहां के घर में आखिर ऐसा क्या था जिसे छुपाने के लिए वहां पर ईडी की टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि ईडी की टीम के ऊपर हमला कर दिया गया।
अब ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि हो सकता है शेख शाहजहां के घर में ये हथियार रहे हों, जिसे उसके बाद वहाँ से निकाल करके यहाँ सरबेड़िया में उसी के एक करीबी अबू तालिब के घर में रखा गया है। अबू तालिब एक गरीब परिवार से आता है और शेख शाहजहां का करीबी ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल लापता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अबू तालिब के घर में आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये हथियार आए कैसे, जिनमें विदेशी हथियार भी शामिल हैं। तो संभव है कि इस घटना के तार भी शेख शाहजहां से ही जुड़े हों। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। सीबीआई परत दर परत पूरी जो घटना जिसमें ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ उसमें जांच कर रही है। कई नए नाम सामने आ रहे हैं और आज ये तस्वीर जिसने पूरे देश को चौंका दिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया,